पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए बलिया के भाजपा नेता और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश सचिव राज सिंह को सीबीआई जांच में निर्दोष पाए जाने के बाद रिहा कर दिया गया है। घर लौटने के बाद राज सिंह ने सीबीआई की निष्पक्ष जांच की सराहना करते हुए कहा कि यदि मामला सीबीआई के पास नहीं जाता तो उनका फर्जी एनकाउंटर भी हो सकता था। वहीं उनकी मां और बहन ने भी बेटे और भाई की बेगुनाही साबित होने पर खुशी जताई। पश्चिम बंगाल के चर्चित चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में उस समय बड़ा मोड़ आ गया जब सीबीआई जांच में बलिया के राज सिंह को निर्दोष पाया गया। इसके बाद अदालत के आदेश पर राज सिंह को बाइज्जत रिहा कर दिया गया। घर पहुंचते ही परिवार और समर्थकों ने उनका स्वागत किया। राज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाया जाता है तो केवल उसका ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का सम्मान दांव पर लग जाता है। उन्होंने कहा कि यह उनकी मां की आस्था, समर्थकों के विश्वास और सत्य की जीत है। मेरा नाम राज सिंह है। मैं अखिल भारत क्षत्रिय महासभा का प्रदेश महासचिव हूँ और भाजपा का वरिष्ठ नेता हूँ। अभी एक मामला हुआ था जो शुवेंदु अधिकारी का जो मामला जो एक हुआ था, उस मामले में आपको भी गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से हुई थी और फिर इस पूरे प्रक्रिया में क्या क्या हुई और फिर आप बलिया जा पाए हैं? अयोध्या से मुझे एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। वो भी कोई मेरे प्रति वो नहीं था कि मैं कोई क्राइम किया हूँ, कुछ किया हूँ, लेकिन फर्जी का मुझे अयोध्या एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया और एक राज सिंह कोई और करके है, उसके माध्यम पे मुझे गिरफ्तार किया गया था। जी। तो आप जब वहाँ पे गए थे तो क्या आपसे कुछ आपके दामन पर इतना बड़ा दाग लगा और आज आप बेदाग होकर के निकले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? और ये जो जितने दिन जो आप पुलिस कस्टडी में रहे उसमें आपने क्या महसूस किया? देखिए, जब कोई निर्दोष फंसता है तो बस उस निर्दोष का ही दामन गंदा नहीं होता है, साथ साथ उसके परिवार का भी दामन गंदा होता है। ये मेरी माँ की जीत है, ये मेरे चाहने वालों की जीत है, ये मेरे प्रशंसकों की जीत है, जिसके वजह से मैं आज बाइज्जत बरी होके यहाँ पे आया हूँ। और सीबीआई को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सीबीआई नहीं होता तो मेरे जैसे तमाम लोगों पे कई सारे फर्जी मुकदमे डाल के उन लोगों को जेल में भट्टी में डाल दिया जा रहा है, नहीं तो उनका इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। मैं अपने गवर्नमेंट से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बेगुनाह है तो उस पर किसी प्रकार की कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए। आप निर्दोष थे जी, और आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया और इतने दिनों तक रखा और जिस तरह से आपकी एक छवि भी खराब करने की कोशिश हुई, क्या नहीं लगता कि इतने बड़े मामलों में इतनी बड़ी चूक को आप कैसे देख रहे हैं कि एक बंगाल पुलिस, एसटीएफ थी, तमाम लोग थे और इतने बड़े पुलिस से इतनी बड़ी चूक, इसको कैसे देख रहे हैं? यही तो दुर्भाग्य है हम लोगों का, हमारे गवर्नमेंट का यही दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ प्रशासन व्यवस्था का ये दुर्भाग्य है, ये हम लोग जैसे जनप्रतिनिधि, ऐसे आम आदमियों का दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यवस्था है प्रशासन का हमारे उत्तर प्रदेश में। मैं एसओजी वहाँ अयोध्या के एसओजी टीम से मैं बोलता रह गया कि सर आप मेरा पूरा जांच कर लीजिए, उसके बाद आपको जो फैसला लेना है आप लीजिए। लेकिन उन लोगों ने किसी प्रकार का कोई जांच नहीं किया। उन लोगों का बस दिमाग में ये भर गया था कि राज सिंह अपराधी है, राज सिंह क्राइम किया है, राज सिंह क्रिमिनल है, और ऐसे ऐसे फर्जीवाड़े मामले में मुझे डाल दिया गया। वो सीबीआई का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सीबीआई जैसे ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर थे, वो लोग निष्पक्ष होकर जांच किए हैं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था और न्याय की जीत हुई, सत्य की जीत हुई। और ये मेरी माँ की जीत है, क्योंकि मेरी माँ का आंसू व्यर्थ नहीं गया। वो जानती थी कि उसका बेटा निर्दोष है और मैं निर्दोष ही आके आप सभी लोग के सामने हूँ। जितने दिन आप पुलिस कस्टडी में रहे, क्या किसी तरह का कोई वो आपके साथ? सर, वहाँ बंगाल पुलिस तो मेरा एनकाउंटर कर देती है बिना किसी जांच के। वो लोग भी मुझे अपराधी मान गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे अपराधी बना के भेजा गया था वहाँ पे। वो तो सीबीआई ऑफिसर लोग थे जिनके वजह से मेरा जान बच गया, मेरे परिवार का जान बच गया। नहीं तो मेरे जैसे तमाम लोगों पे ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ डाल के उन लोगों को भेज देते होंगे। कब लगा आपको डर, कब लगा जैसे कि लगा कि अब हमारा इनकाउंटर हो जाएगा या ऐसी कोई डर? तो सर मुझे यही अयोध्या एसओजी से लग गया। ये लोग मुझे जानबूझ के डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि तुम बताओ, तुम बोलो,
तुम ये करो, कई पैतरा अपना रहे हैं कि फर्जी का मैं अपने मुंह से बोल दूं कि मैं ये किया हूँ वो किया हूँ। अरे मैं जब सत्य पे हूँ तो हूँ, मैं नहीं किया हूँ तो नहीं किया हूँ। मैं यही बात अयोध्या एसओजी पे भी बोला, मैं यही बात जाके कोलकाता पुलिस में भी बोला, मैं यही बात सीआईडी को भी बोला, मैं यही बात वहाँ कोर्ट में भी बोला, और मैं यही बात आज आप लोग के सामने भी बोल रहा हूँ कि मैं निर्दोष हूँ और मेरा किसी प्रकार का कोई लिंक नहीं है इन सब चीज़ों से। मुझे फर्जी का मुकदमे में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं एक भाजपा का नेता हूँ, मैं क्षत्रियों का लीडर हूँ। मुझे क्षत्रियों के नाम से मुझे यहाँ पे डाल दिया गया। क्षत्रियों को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, इसका मुझे नहीं पता है। और मैं तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मैं जिस संगठन में हूँ, जिस संगठन के लिए मैं बहुत कुछ किया हूँ, आप लोग मेरा सोशल मीडिया चेक करेंगे तो मैं क्षत्रियों के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। किसी भी निर्दोष के साथ अन्याय हुआ है मैं उसके लिए लड़ा हूँ जा के प्रशासन से। लेकिन मेरे पे जब बात आया, मेरे परिवार पे बात आया, तो यही लोग अपना हाथ पीछे खींच लिए। कोई साथ नहीं उस टाइम था मेरा। मेरे जो परिवार है, मेरे जो खास दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, वही लोग साथ थे, कोई साथ नहीं था। ये तो महादेव का आशीर्वाद है कि सीबीआई का जांच बैठ गया तो मैं निर्दोष साबित हो गया। क्या आपको जुर्म कबूल करने के लिए दबाव भी बनाया बहुत किस तरह से? बहुत दबाव दिया गया है। मैं क्या बताऊं आपको, बहुत परेशान किया गया, बहुत दबाव डाला गया। नहीं तुम बोलो, नहीं तुम बोलो। अरे जब मैं बोल रहा हूं कि मैं नहीं किया हूं तो नहीं किया हूं, ना मतलब ना होता है। आप मुझे एनकाउंटर कर दीजिए, मुझे गोली मार दीजिए, मुझे आप कैसे भी मारिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मैं अगर सत्य हूँ, सत्य पे हूँ तो सत्य पे ही रहूँगा। किसी प्रकार का मेरे मुंह से कोई जबरदस्ती का नहीं निकलवा सकता है। मेरे खानदान में ही नहीं है, मेरे खून में ही नहीं है। जो है वो सामने है। तो क्या लगा आपको कि ठाकुर होने के नाते आपको क्या लगा? ठाकुर होने के नाते ऐसे सब किया गया है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती का कोई मुद्दा निकाल दे रहा है। ठाकुर ये किया, ठाकुर वो किया। जैसे कि बहुत सारे आप लोग जैसे भी मीडिया के बंधु भी थे जो बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के मुझे अपराधी बना दिए। डॉन राज सिंह, बाहुबली राज सिंह, ये राज सिंह, वो राज सिंह। अरे क्या भाई, आप लोग मतलब मैं सबसे पूछना चाहता हूँ, मैं एसओजी से पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं? क्या आप लोग सीबीआई से बड़े हैं? क्या आप लोग जज से बड़े हैं? ये आप बताइए। अगर मुझे सीबीआई मुझे निष्पक्ष होकर जांच की है, मुझे बेकसूर साबित की है, मुझे जज मुझे छोड़ दिए हैं, वो निष्पक्ष कहें कि नहीं ये इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इतना बदनाम करने के लिए, मेरे छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा सब प्रयास किया गया, और जबकि कोई रोल नहीं है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मैं अपने जनता के साथ रहता हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ। किसी भी पब्लिक से कभी भी पूछ सकते हैं कि मैं कभी किसी को सताया हूँगा, किसी को परेशान, ऐसा कुछ नहीं है। मन्नतें भी आपने बहुत मानी होंगी कि कभी मतलब कस्टडी में रहते हुए कुछ आपने सोचा था कि निकल जाएंगे, बाइज्जत हो गया तो अगला? मुझे ऐसा कुछ नहीं था। मुझे पता था कि मैं निर्दोष हूँ तो निर्दोष साबित होगा, सीबीआई के हाथ में हूँ। बस यही था कि वहाँ से मेरे परिवार को कोई परेशान ना करे। मैं वहाँ पे भी मैं अपने बारे में नहीं सोच के मैं अपने परिवार को सोचता था कि मेरे परिवार को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि हम लोग निर्दोष मारे जा रहे हैं इस बीच में। कोई और किया, किसी और का हाथ, किसी और का काम, और मेरे परिवार पे मुझ पे बात आ रही है। आपको पकड़ा क्यों गया? किस आधार पे पुलिस पकड़ी? कोई और राज सिंह है, कोई है, किसी और का कोई मामला है। आप लोग खुद रिपोर्टर हैं, आप लोग खुद रिपोर्टर हैं, आप लोग जानते हैं, आप लोग खुद मैं तो जब सोशल मीडिया देख रहा हूँ तब वहाँ पे किसी ना किसी का नाम आ रहा है, कोई गिरफ्तार हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। उसी गलतफहमी के आधार पे मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और क्या बोले अपने कानून व्यवस्था के बारे में, मेरा ना जांच हुआ ना पड़ताल हुआ, मुझे बस अपराधी समझ के मुझे यहाँ से कोलकाता भेज दिया गया। राज सिंह ने अयोध्या एसओजी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि जांच किए बिना ही उन्हें अपराधी मान लिया गया था। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को केवल शक के आधार पर सजा नहीं मिलनी चाहिए और प्रशासन को निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। सीबीआई की जांच के दौरान परिवार ने भी लगातार सबूत और दस्तावेज उपलब्ध कराए। राज सिंह की मां का कहना है कि उन्हें भी अपने बेटे की बेगुनाही पर पूरा भरोसा था और भगवान के न्याय पर विश्वास था।
जी माता जी, आज आपका बेटा निर्दोष होकर के साबित होकर के घर आया है, कैसा महसूस कर रही हैं? हाँ, मेरा बेटा निर्दोष घोषित करके आया है घर, और कैसा महसूस कर रही हूँ वो एक माँ बता ही नहीं पाएगी कि कैसा महसूस कर रही हूँ। इतना खुशी है जिसको मैं जुबान से नहीं बोल पाऊंगी, और अपने भगवान पर विश्वास था हमको, और भगवान के साथ साथ जो भी एविडेंस था वो सब हम दिखाए, और दिखाने के बाद अपने सीबीआई टीम की जांच करने की मांग की, और सीबीआई टीम ने जांच की निष्पक्ष, और उनको सारा मैं एविडेंस दी जिसके जरिए मेरा बेटा निर्दोष साबित हुआ और आज मेरे सामने है। ठीक है, इस दुख की घड़ी में आप कौन कौन सी मन्नतें मांगी थी जो आप पूरा करने जा रहे हैं? कल पूजा भी, बहुत बड़ा पूजा भी सुनने में मुझे। ऐसा है कि जब राज का एक्सीडेंट हुआ था एक बार, तो उस टाइम राज का बहुत भयानक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जीवनदायिनी माँ वैष्णो माता है, उनको मैं पूजा मानी हूँ जो मैं कल चढ़ाऊंगी। और कितनी सारी मन्नतें, बहुत सारा मैं मन्नत की हूँ, सब अपना टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे व्यवस्था होगा, मैं सारे पूजा पाठ करूंगी। इंसान कम, भगवान मेरे साथ हमेशा बहुत ही थे, और इस बुरे समय में मीडिया भी हमारे लिए भगवान की तरह है। कहाँ कहाँ माथा टेकेंगी माता जी? वैष्णो देवी वैष्णो धाम जाऊंगी और अयोध्या जाऊंगी। अयोध्या नरेश के यहाँ से, जहाँ से मेरा बेटा छीना गया था, और जहाँ से मैं अपने बेटा को छोड़ करके और अकेले मैं घर आई थी, कैसा लग रहा था मैं क्या बताऊं। मुझे तो मर जाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए आ रही थी कि मैं सच हूँ, और मेरे पास सारा एविडेंस मेरे घर में है। मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर हूँ, घर में खाना खा रही हूँ, घर शहर में मार्केटिंग कर रही हूँ, और सारा घर का काम चल रहा था। तो फिर मेरा बेटा निर्दोष है। मैं घर रहूं, मैं जब जिंदा रहूंगी और मैं सारे एविडेंस दिखाऊंगी, और फिर तो तभी तो सही घोषित हो। मैं माँ वैष्णो माता को 7 करा चुंदरी मानी हूँ, और वैष्णो धाम भी जाऊंगी। और मैं काली माँ एक है, जिस टाइम राज का एक्सीडेंट हुआ था तो मन्नत की थी, और मेरा मन्नत पूरा भी हुआ था। माँ काली को 7 करा चुंदरी मानी हूँ। यहाँ एक काली माता है जो आनंद नगर के में ही पड़ती है मंदिर, वहाँ भी 7 करा चुंदरी है। एक कपिलेश्वरी माँ है, वहाँ पे करा चुंदरी चढ़ाऊंगी राज को लेकर के, और वैष्णो धाम भी जाऊंगी, अयोध्या भी जाऊंगी, और महादेव का दर्शन करने वहाँ जाऊंगी, बनारस। सारी मन्नतें आपने? बहुत सारे मन्नत की हूँ, बहुत सारे माथा टेकी हूँ, रात दिन भगवान की हूँ, और भगवान न्याय दिलाए हैं। सत्य की जय जीत हुई। और वहीं राज सिंह की रिहाई के बाद उनकी बहन दीपशिखा सिंह भी भावुक नजर आईं। उन्होंने कहा कि शुरुआत से ही उनका परिवार भाई की बेगुनाही का दावा कर रहा था, और आखिरकार जांच एजेंसी ने भी उसी सच को सामने ला दिया। मैं एडवोकेट दीपशिखा सिंह, प्रयागराज हाई कोर्ट में। ठीक है, मेरा भाई राज, मैं शुरू से लेके लास्ट तक बोल रही थी मेरा भाई निर्दोष है, निर्दोष है। ठीक, और देखिए आज निर्दोष है, आज वो मेरे आँख के सामने है। और मैंने बोला था कि जो भी मेरे पास प्रूफ है वो मैंने पूरे मतलब आप लोग के माध्यम से मैंने हर जगह दिखाया। ठीक, और आस पड़ोस अगल बगल जहाँ मार्केट गए थे वो सब कुछ आप लोग के सामने था। ठीक, मैंने सब कुछ दिखाया। आज मेरा भाई मेरे सामने है, मैं सत्य के साथ थी, इस वजह से मेरा भाई मेरे सामने है। ठीक, और जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेरे भाई को बेगुनाह साबित करने पे लगे हुए थे, डॉन है, मर्डरी की बहन हूँ, मर्डरी के घर वाले हम लोग हैं, तो ये क्राइम किया, वो क्राइम किया है, अंडे वाले को मारा है, क्या क्या ना मेरे भाई अंडे वाले में उसका कसूर कोई था, ना मेरे भाई को इसमें कोई वो किया है, गलती है। ठीक, अंडे वाले में भी मेरे भाई का नाम उछाला गया था, उसको बदनाम किया गया था, और हर एक गलत काम में मेरे भाई का नाम उछाला जाता है, और ना ही इसमें वो गलत है।
मैं ये कहना चाहती हूँ। जिस तरीके से आज आपके भाई आपके पास है, जी। इसको लेकर क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मेरा भाई सत्य के साथ था और आज मेरे सामने है, और मेरे माँ की परवरिश पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाया गया है। मेरी माँ की परवरिश इतना घटिया हो ही नहीं सकता है, और मेरे दोनों भाई, मैं और मेरी माँ, हम लोग हमेशा सत्य के रास्ते पर रहे हैं, और आज हम लोग के सामने अब है, मेरा भाई मेरे सामने है, किसको और धन्यवाद कोई देना भी चाहेंगे? आज के बाद मेरे माँ के परवरिश पे सवाल नहीं उठाएगा, और कोई भी मेरे भाई के बारे में कुछ गलत नहीं कहेगा, मैं ये कहना चाहूँगी। और यूपी पुलिस और एसओजी टीम को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप लोग इसे रिक्वेस्ट समझिए, या आप लोग मेरी बात को जिस वे में ले जाइए। मैं ये कहना चाहूँगी, किसी को भी उठाइए, जब तक उसको अच्छे से ना चेक करिए कि वो इंसान गलत है या सही है, तब तक उसको मारने का कोई हक नहीं है, उसको प्रताड़ित करने का कोई हक नहीं है। और मेरा भाई जितना तकलीफ झेला है 10 दिनों में, मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो सही है वो सही है, जो गलत है गलत है, उसके साथ उसको पनिशमेंट दी जाए। चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में राज सिंह को मिली क्लीन चिट के जांच प्रक्रिया और शुरुआती पुलिस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि सीबीआई की रिपोर्ट के बाद राज सिंह अब अपने परिवार के बीच लौट चुके हैं और इसे न्याय तथा सत्य की जीत बता रहे हैं। अब सभी की निगाहें इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के असली आरोपियों के खिलाफ आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।